बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसको समझना भी आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। ठीक है, मैं सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट की आपको आउटपुट दिखाता हूं। ओपन विद लाइव सर्वर किया और ये देखिए एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। ठीक है, इस वक्त बैकग्राउंड इमेज सेट नहीं है। मैंने क्या किया, स्टाइल के टैग के अंदर सिंपल बॉडी का टैग लिखा, यानी बॉडी को टारगेट किया। यहां पे हम बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम साथ ही यूआरएल भी लिखते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी इमेज का नेम विद एक्सटेंशन लिखते हैं। बेसिकली यहां हम इमेज की लोकेशन देते हैं। अगर आपकी इमेज किसी फोल्डर में हुई तो उस फोल्डर को पहले नाम देंगे और फिर आगे अपनी इमेज का नाम देंगे। ठीक है, मेरी चूंकि जिस फोल्डर में मेरी HTML की फाइल है उसी फोल्डर में इमेजेस हैं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इमेज का नाम विद एक्सटेंशन लिख दूंगा। ठीक है, सपोज हमारे पास ये इमेज है लैपटॉप 2, इसी तरह ये इमेज है लैपटॉप और ये एक और इमेज है हमारे पास। इनको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कोड्स डालता हूं और यहां पे laptop.jpg लिखता हूं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी आउटपुट देखी तो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज सेट हो गई, लेकिन हमारे पास इमेजेस रिपीट हो रही हैं, क्योंकि हमेशा इमेज का रिपीट होना जो है वो इमेज के साइज पे डिपेंड करता है। अगर इमेज का साइज इतना होता कि इस बॉडी को कवर कर लेता तो फिर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि इमेज का साइज ही इतना है कि इसको रिपीट करना पड़ रहा है खुद को और पूरे बॉडी को कवर करना पड़ रहा है। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस रिपीट को रोक सकता हूं यूजिंग CSS प्रॉपर्टी। कैसे, मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी सिंपल यूज करता हूं बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, और यहां पे इसको वैल्यू दे देता हूं नो रिपीट। देखिए अब क्या होगा, अब हमारी इमेज रिपीट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ इसने इतना ही एरिया कवर किया। अब इस एरिया को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ये इस इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं इस पूरे बॉडी के एरिया में, और वो भी बड़ा सिंपल है। ठीक है, वो हम करते हैं। उससे पहले हम ये जो बैकग्राउंड रिपीट यूज किया इसकी डिफरेंट वैल्यूज को देख लेते हैं। जैसे इसमें था नो रिपीट, इसी तरह इसमें मजीद वैल्यूज हैं। एक है इसमें, हम बल्कि यहां से देख लेते हैं, रिपीट एक्स है। रिपीट एक्स का क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस में उसको रिपीट कर देगा। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस में उसने इमेजेस को रिपीट किया। ठीक है, इसी तरह वाई अगर मैं कर दूं तो वो वाई एक्सिस में रिपीट कर देगा। ठीक है, इसी तरह एक और है हमारे पास स्पेस। ठीक है, ये जो इसकी जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास इतनी यूज नहीं होती। मोस्टली जो हमारी यूज होती है वो नो रिपीट यूज होती है। ठीक है, अब स्पेस देखते हैं। स्पेस क्या करता है, स्पेस के साथ इसको एक्स एक्सिस में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज थी, हमने इसको देख लिया। अब मैं अगेन यहां पे नो रिपीट कर देता हूं। ठीक है, मैंने नो रिपीट किया तो हमारे पास इस तरह आ गया। अब मैं यहां पे आपको एक और चीज बताता हूं। देखें, जैसे कि इस इमेज को जब हमने यहां पे ऐड किया बॉडी पर, तो इसने स्टार्ट में हमें रिपीट करके दी। जैसे मैं इसको कमेंट करता हूं, यहां पे मैंने कमेंट किया तो देखिए इमेजेस रिपीट हुई। मैंने आपको क्या बताया, इमेज साइज पे डिपेंड करता है उसका रिपीट होना। मैं देखिए, आप मेरे पास ये वाली जो इमेज है, इस इमेज का साइज काफी बड़ा है। देखिए एक मिनट, ये लोड हो रही है और ये देखिए इस इमेज का साइज बड़ा है। अगर मैं इस इमेज को लगाऊं यहाँ पे तो ये अब रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इमेजेस के साइज पे डिपेंड करता है उसका रिपीट होना। सपोज हम ये वाली इमेज लगाते हैं, मैं सेव करता हूं। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैंने इसकी आउटपुट देखी, ये पेज, ये देखें इस चीज की आउटपुट दिखा दी, लेकिन चूंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा था तो देखें इसने उसका कुछ ही पार्ट दिखाया, हमें रिपीट यहाँ पे उसने नहीं करवाया। ठीक है, इस वजह से हम हमेशा इमेज के साइज को देखते हैं, उसके बाद उसकी रिपीट या ना रिपीट होने को देखते हैं। ठीक है, मैं वापस अपनी वो वाली ही इमेज लगाता हूं। ठीक है, laptop.jpg। ठीक है, और ये देखें हमारे पास वो लग गई। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है हम इसकी रिपीट होने को रोकते हैं। अब क्या करते हैं, इसी इमेज को हम स्ट्रेच करके इस पूरे बॉडी में फैला देते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, वो क्या है कि हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि अब ये इस इमेज का साइज स्मॉल था ना, तो इसने इसको स्ट्रेच कर देना है पूरे बॉडी पे। इसी तरह अगर जो मैंने आपको अभी दोबारा इमेज दिखाई थी जिसका साइज बड़ा था, हम उसको भी स्ट्रेच करके
इस बॉडी पर एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है इमेज का साइज बड़ा हो या छोटा हो, बैकग्राउंड साइज नाम की प्रॉपर्टी से हम इसको जहां भी सेट करना चाहें हम उस हिसाब से उस पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेट करता हूं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड साइज पर हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे देता हूं 100%। ठीक है, अब ये 100% बेसिकली विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस दूं और इसके बाद जो मैं दूसरी वैल्यू लिखूंगा वो बेसिकली इसकी हाइट होगी। लेकिन अगर हम हाइट ना दें तो बेसिकली विड्थ के मुताबिक ऑटोमेटिक वो हाइट सेट कर लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूं। अब देखें इसने क्या किया, वो जो हमारे पास इमेज शो हो रही थी उसने उसको स्ट्रेच करके पूरे बॉडी पर फैला दिया। ठीक है, ये देखिए पूरी बॉडी पर उसने फैला दिया। अब इसी तरह यहाँ पे हम एक और वैल्यू दे सकते हैं जो कि है कवर। सेम टू सेम ये यही काम करेगी कि हमारी इमेज को फैला देगी पूरे बॉडी पर। ठीक है, स्ट्रेच कर देगी। दोबारा हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो देखिए सेम टू सेम वही आउटपुट है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ही हम स्मॉल स्क्रीन पर जाते हैं, मैं स्क्रीन को छोटा किया तो क्या देखें क्या हुआ कि विड्थ के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन उसने जैसे इसकी हाइट कम हुई तो नीचे हमारा हाइट जो है उसने सारा नीचे ब्लैंक कर दिया। देखें कैसे, ये देखें मैं वापस इसको अपनी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, स्क्रीन साइज हम बड़ा करते हैं तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम जैसे जैसे इसको स्मॉल कर रहे हैं हमारा नीचे जो एरिया है ये देखें यहाँ पे ये सारा ब्लैंक होता जा रहा है। ठीक है, यानी ये हमारे पास इमेज को पूरे फुल हमारा बैकग्राउंड पर सेट नहीं कर रहा जैसे उसका साइज चेंज होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताऊं, ये देखिए यहाँ से मैं बैकग्राउंड रिपीट को अगर मैं हटाता हूं और मैं इसकी आउटपुट देखता हूं तो ये देखिए हमारे पास इमेजेस रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगेन इस नो रिपीट को मैं अनकमेंट करता हूं, इसकी आउटपुट देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसने सारा जो बाकी एरिया है स्क्रीन का साइज चेंज होता है तो वो क्या करता है बाकी एरिया को ब्लैंक कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम साइज को कंट्रोल कर रहे हैं तो साइज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू देंगे। अगर मैं इसको 100% करता हूं, ठीक है, स्टिल हमारे पास ये क्या कर रहा है उसी तरह शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो सारा एरिया होता है, ये जो सारा नीचे यानी इस पूरी ये जो ब्राउजर में जहां पे हमारी आउटपुट आती है इसको हम बेसिकली कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, ये इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। अब ये जो नीचे वाला एरिया है ये हमारे पास ब्लैंक हो रहा है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड साइज है वो हम क्या करते हैं उसकी हाइट और उसकी विड्थ व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैं इसको साथ ही आउटपुट दिखाता हूं, इसको हम इसको स्मॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लेकर आया, अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, देखें मैं इसको वैल्यू देता हूं 100 व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, यानी इसका जो साइज है विड्थ में वो उसकी व्यू पोर्ट के हिसाब से कर दो। इस बात का क्या मतलब है कि जहां जहां ये जो हमारी पूरी ये जो एरिया है ब्राउजर के अंदर पूरा जो ये स्क्रीन है ये सारी इसकी विड्थ है यहां से यहां तक और टॉप से बॉटम तक ये इस व्यू पोर्ट की हाइट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 100 व्यू पोर्ट विड्थ सेव करता हूं। ठीक है, अब देखें व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से तो सेट हो गया, लेकिन हाइट अभी तक ब्लैंक है तो हम स्पेस देके यहाँ पे मैंने आपको बताया दूसरी वैल्यू हम हाइट की देते हैं। मैं 100 व्यू पोर्ट हाइट देता हूँ। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट मैंने सेव किया तो अब ये देखें हमारे पास ये इमेज कंप्लीटली पूरी जो व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट हो गई थी। अब मैं इमेज को स्मॉल कर रहा हूं तो देखिए इमेज उस हिसाब से हमारे पास स्मॉल होती जा रही है। ठीक है, अब इतनी मोबाइल की स्क्रीन होती है तो उसने इमेज को उस हिसाब से सेट कर दिया। ठीक है, अब ये इमेज पे भी डिपेंड करता है, इमेज के रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, उसके रेशो या उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो इमेज को कैसे सेट करता है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे दूसरी इमेज लगाता हूँ जिसकी रेजोल्यूशन या क्वालिटी अच्छी है, मैं वो लगाता हूँ तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, मैंने वो लगाया, मैंने सेव किया, अब इसकी आउटपुट देखें, इसकी ये आउटपुट आई है। ठीक है, देखें सेट कर दिया ऑटोमेटिकली। अब भी देखें ये इसकी फुल स्क्रीन है। ठीक है, अब मैं इसको स्मॉल करता हूँ स्टिल हमारे पास क्वालिटी बेहतर है। ठीक है, अब मोबाइल की स्क्रीन इतनी होती है तो उस हिसाब से स्टिल बेहतर है हमारे पास इसकी क्या कहते हैं क्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि अगर हम फुल स्क्रीन पर
फुल स्क्रीन पर यानी स्क्रीन का साइज स्मॉल भी करें फिर भी हमारे पास उसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्टिल डिस्प्ले हो, तो हम उसकी व्यू पोर्ट के हिसाब से उसको सेट कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड साइज। ठीक है, ये था हमारा बैकग्राउंड इमेज का। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। वो क्या करती है, उसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ और हम वापस वो दूसरी इमेज लगाते हैं, laptop.jpg। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट में हमारे पास इमेजेस डिस्प्ले हो गई। ठीक है, इमेजेस डिस्प्ले हो गई जो कि रिपीट हो रही हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी रिपीट जो है वो खत्म करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट, सॉरी बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, नो रिपीट किया तो एक इमेज शो हो गई। अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन ये है कि हम इस इमेज की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम इस पोजीशन को, यहाँ ये फिलहाल लेफ्ट में शो हो रही है, हम इसको राइट पे शो करना चाहें, हम बॉटम पे शो करना चाहें, हम उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन मैंने लिखा, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कोई खास यूज नहीं होती, मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बिल्ड की मैंने आज तक यूज नहीं की, लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, पहली वैल्यू हम एक्स एक्सिस की देते हैं कि एक्स एक्सिस से ये 300 पिक्सल हो और वाई एक्सिस से ये सपोज 200 पिक्सल हो। अब मैंने सेव किया। ठीक है, अब ये इमेज देखें, एक्स एक्सिस से जरा सी यहाँ पे आ गई और वाई एक्सिस से यानी टॉप से बॉटम यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू मजीद चेंज करते हैं। देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, खैर यहीं पे हम रख देते हैं, जैसे हम टॉप से मैं कम करता हूँ 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारी इमेज ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है, अब मजीद कम करता हूँ तो मजीद ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बैकग्राउंड पोजीशन एक्स एक्सिस से हम जितनी वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे ये राइट साइड की तरफ मूव करता जाएगा। मैं 700 पिक्सल करता हूँ तो देखिए और राइट साइड की तरफ मूव करता गया। लेकिन हमेशा मैंने जैसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम जब बैकग्राउंड सेट करते हैं तो हम एक ही बार उसको एक जगह पे फिक्स करके सेट कर देते हैं, हमें बहुत ही कम ऐसा करना पड़ता है कि हम पोजीशन के थ्रू उसको कंट्रोल करते रहें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज सेट करना सीखा कि हम कैसे बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है तो लाजमी आपने कमेंट करना है, कमेंट करके पूछिएगा। मुझे भी खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन उनको कोई इशू है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। ठीक है, और अगर समझ आ गई है फिर भी लाजमी अपने कमेंट करना है कि समझ आ गई है। ठीक है, जाने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।